नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के कार्यालय पर पहुंची जांच टीम। अधिकारियों के दस्तावेज खंगालने की सूचना। जांच टीम के पहुंचने से मचा हड़कंप। भाजपा के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल का दावा, पारस सिंह भी नहीं लड़ेंगे चुनाव। सिंह भी ताराचंद जैन का लगातार कर रहे हैं विरोध। उदयपुर के नवरत्न कॉम्प्लेक्स में 2 बहनों की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। शव मिलने के बाद कॉलोनी में फैल गई थी सनसनी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सुखाड़िया सर्कल के समीप चेटक एंटरप्राइजेज कार्यालय पर जांच टीम के पहुंचने से हड़कंप मच गया। जांच टीम के पहुंचने की सूचना शहर में आग की तरह फैल गई और इसके साथ ही यह चर्चा का विषय बन गया। प्रदेश में लगातार ईडी की ओर से की जा रही कार्रवाई के बीच शनिवार को उदयपुर में इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची और प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के कार्यालय पर जांच शुरू की। इनकम टैक्स की टीम के उदयपुर पहुंचने पर हड़कंप मच गया। उदयपुर शहर के सुखाड़िया सर्कल के समीप उदयलाल आंजना के कार्यालय चेतक एंटरप्राइजेस पर टीम के सदस्यों ने वहां पर मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की। हालांकि यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि पूछताछ में क्या सामने आया है, तो वहीं दूसरी ओर उदयलाल आंजना के अन्य कार्यालय पर भी जांच की जा सकती है। अब देखना ये होगा कि इस जांच में क्या कुछ खास बात निकलकर सामने आती है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी पदाधिकारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। शनिवार को उदयपुर में भाजपा के संभागीय प्रभारी दामोदर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। वहीं टिकट वितरण के बाद भाजपा में उपजे विवाद पर अग्रवाल ने कहा कि जल्द ही इस विवाद को खत्म कर पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री और संभागीय प्रभारी दामोदर अग्रवाल ने गहलोत सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में प्रदेश के 70 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से जारी की जा रही सूची पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 4 महीने पहले सूची जारी करने की बात कही थी, लेकिन अब डरते डरते सूची जारी की जा रही है। दामोदर अग्रवाल से भाजपा में उपजे विवाद को लेकर किए गए सवाल पर अग्रवाल ने कहा कि अभी तक 124 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। इनमें 110 से ज्यादा सीटों पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। वहीं उदयपुर संभाग की 3 सीटों पर उपजे विवाद पर कहा कि उनकी उदयपुर शहर विधानसभा प्रत्याशी ताराचंद जैन का विरोध कर रहे पारस सिंघवी से बात हुई है। सिंघवी ने आश्वस्त किया कि वह पार्टी के विरोध में कोई कार्य नहीं करेंगे। इसके अलावा राजसमंद में सभी कार्यकर्ता पार्टी के पक्ष में काम करने को तैयार है। साथ ही चित्तौड़ में चंद्रभान सिंह आकिया पार्टी के वरिष्ठ नेता है, इसलिए उन्हें भी जल्द ही मना लिया जाएगा। राजस्थान में एक नहीं 19 बार पेपर लीक होने के कारण 70 लाख युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है। 70 लाख परिवार आर्थिक बोझ के नीचे डूबे हैं। 70 लाख परिवार कर्जदार बने हैं। युवा हताश और निराश है और ये दुर्भाग्य है कि इन पेपर लीक प्रकरण में कांग्रेस, उसके अध्यक्ष, उसके मुख्यमंत्री और उनके करीबियों का हाथ सामने आ रहा है। जब राजस्थान की एसीबी, राजस्थान की एसओजी इन सब नकबजनों को गिरफ्तार करके सजा देने में नाकामयाब रही, तो ईडी ने साक्ष्यों के साथ राजस्थान में हस्तक्षेप किया। करोड़ों रुपए बरामद हुए, सोना बरामद हुआ, प्रॉपर्टियां अटैच की गई और इस जांच की आंच जब मुख्यमंत्री उसके करीबियों तक जा रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द है
और कांग्रेस ने ईडी जैसी संस्था को भी कुत्ते शब्द से विभूषित करने का अपराध किया है। महाभ्रष्ट सरकार के नाते कांग्रेस जनता की अदालत में कटघरे में खड़ी है। जनता के सवालों का जवाब यदि कांग्रेस नहीं देके टालम टोल की नीति अपनाएगी, जनता अपना फैसला 25 नवंबर को सुना देगी और इस महाभ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी और सुशासन के लिए पुनः कमल खिलाएगी। अंबा माता थाना क्षेत्र के नवरत्न कॉम्प्लेक्स की डायमंड कॉलोनी में शुक्रवार रात 2 वृद्ध महिलाओं के शव मिलने के मामले में शनिवार को पुलिस ने स्पष्ट किया कि दोनों महिलाओं की हत्या की गई है। वहीं शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। डायमंड कॉलोनी में इस हत्याकांड के बाद दहशत का माहौल है। इस घटना का खुलासा भी तब हुआ जब केयर टेकिंग का काम देख रहा परिवार मौके पर पहुंचा तो उनके शव मिले। पुलिस ने घटनास्थल पर महिलाओं के सिर पर चोट के निशान देखे। शुक्रवार देर रात दोनों महिलाओं के शव मोर्चरी में शिफ्ट करवाने के बाद शनिवार सुबह परिजन मोर्चरी पहुंचे। यहां पर परिजनों की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस भी मान रही है कि दोनों महिलाओं की हत्या की गई है, लेकिन खुलकर कोई नहीं बता रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस शनिवार सुबह घटना के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र में आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की है। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। साथ ही मर्डर कैसे हुआ और कौन कौन आया था, इस पर पूरी जांच की जा रही है। की जो घटना है उनमें जो 2 लेडी का हत्याकांड हुआ है, उस कारण में उच्च अधिकारी अनुसार बहुत सारी टीमों का गठन किया गया है और आवश्यक अनुसंधान और जांच चल रही है। हमें आशा है शीघ्र हम इसका खुलासा करके अतिशीघ्र इस हत्याकांड का किते में जाके इस घटना का पता लगाकर जो भी दोषी वर्गों से ले जाएगी उनको कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को जिला निर्वाचन विभाग की ओर से स्कूली छात्रों और नर्सिंग छात्रों के द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली टाउन हॉल से प्रारंभ होकर सूरजपोल चौराहा, बापू बाजार, दहली गेट, कोट चौराहा, चेतक सर्कल होते हुए गांधी ग्राउंड पहुंची। रैली में शामिल स्कूली छात्र छात्राएं और नर्सिंग छात्र हाथ में मतदान के प्रति जागरूकता वाले संदेश की तख्तियां लेकर चल रहे थे। साथ ही विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश देते हुए गांधी ग्राउंड पर इसका समापन हुआ। रैली में जिला परिषद सीईओ कीर्ति राठौड़ सहित कई प्रशासनिक अधिकारी रैली के आगे चल रहे थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में 2 घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है।
ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर डी-स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। विप्र सेना की ओर से रविवार को परशुराम चौराहे पर आयोजित विप्र पंचायत में संतों का संगम होगा। इसको लेकर परशुराम चौराहों पर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। इस पंचायत में सूरजकुंड के महंत अवधेशानंद महाराज, महंत रासबिहारी शरण, स्वामी हितेश्वरानंद, स्वामी ज्ञानानंद, महंत नरपतराम, स्वामी संत राम चेतन, स्वामी कमलेंद्र शास्त्री सहित 35 संत महात्मा के आने की संभावना है। विप्र सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष व विप्र पंचायत के प्रभारी घनश्याम मेनारिया ने बताया कि पंचायत में विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश जोशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जसराज मेहता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भवरलाल गौड़, राष्ट्रीय संयोजक कुलदीप राजपुरोहित मौजूद रहेंगे। इधर विप्र सेना के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश शर्मा, विप्र सेना जिलाध्यक्ष मोहन मेनारिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पीले चावल देकर कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। जिला महामंत्री नंदलाल जोशी ने बताया कि शनिवार को कार्यक्रम स्थल पर कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। कल्चर सेंटर और पीएन कोयल मेमोरियल ट्रस्ट उदयपुर के साजे में इंडो टर्की आर्ट कॉन्फ्लुएंस का आयोजन किया गया। इसमें टर्की से आए 10 कलाकारों ने भाग लिया। वहीं देश के अलग अलग राज्यों से कुल 21 कलाकार इसमें शामिल हुए। वेस्ट जोन कल्चर सेंटर की निदेशिका किरण सोनी गुप्ता ने बताया कि इस तरह की कॉन्फ्लुएंस में एक दूसरे देश की कला और संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलता है। उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि यहाँ पर आए सभी कलाकार एक दूसरे की संस्कृति को विजुअल आर्ट में समझ रहे हैं। वही कलाकार अपने अपने देश की संस्कृति को उभारने का काम कर रहे हैं। हमारे उदयपुर में टर्की से 10 आर्टिस्ट आए हुए हैं और 14 का ग्रुप करीब इंडियन आर्टिस्ट है। टोटल 31 है। तो 10 उनके 21 इंडियन आर्टिस्ट विद मेनी ऑफ देम लोकल आर्टिस्ट ऑल्सो। उनका ये ग्रुप 1 डे वर्कशॉप कर रहे हैं WZCC के साथ। और हमें बहुत खुशी है कि बहुत सारे आर्टिस्ट इंडिया में पहली बार आए हैं और ये पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि कला जो कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इट कट्स अक्रॉस सारे बॉर्डर्स, लैंग्वेजेस, डिफरेंसेस, और आर्टिस्ट को ऑल ओवर द ग्लोब इनको इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम समाज में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना सकें, एक दूसरे को समझ सकें। कला एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझती हूँ समाज का एक सोल है, एक आत्मा है और एक सेल्फ एक्सप्रेशन है। और जो विजुअल आर्ट होती है वेरी पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। और हम चाहते हैं कि दुनिया में अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनानी है और सबको एकत्रित करना है तो बहुत ज़रूरी कि हम मिलकर काम करें, एक समाज की ओर देखें। और देखें कला में कोई कैसा भी हो, किसी स्टेज का कलाकार हो, बहुत पहुंचा हुआ हो या जिसने शुरुआत भी की हो, सब अपनी अपनी भावनाओं को अपने कैनवस के माध्यम से प्रकट करते हैं। उदयपुर में नगर निगम द्वारा हर वर्ष आयोजित दीपावली दशहरा मेला को लेकर इस बार भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। नगर निगम में डोलर, चक्री, झूले भी लगना शुरू हो चुके हैं और स्थानीय प्रतिभाओं के ऑडिशन भी शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी भी कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो तय नहीं हो पाए हैं। जिस तरह से राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर आचार संहिता भी लगी हुई है और कई जगह तो कार्यक्रम आचार संहिता की भेंट भी चढ़ गए हैं।
क्या उदयपुर में भी यही होने वाला है? जिस तरह से हर वर्ष का आयोजन किया जाता है, जिसमें बॉलीवुड नाइट हो या फिर कवि सम्मेलन हो या फिर अन्य कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस बार इन कार्यक्रमों को लेकर निगम की ओर से कोई तैयारियां अभी तक सामने नहीं आई है। इस वर्ष अधिकारियों की सुस्ती या फिर आचार संहिता में व्यस्त होने के कारण इस तरह के कार्यों पर समय नहीं दे पाना, यह भी आम लोगों में चर्चा है। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पैसिफिक सेंटर ऑफ न्यूरोसाइंसेज की ओर से लकवा दिवस पर आम जनता में लकवा जागरूकता अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों, नर्सिंग स्टूडेंट, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्विज कंपटीशन करवाया गया, जिसके तहत उदयपुर संभाग के नर्सिंग व मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। उनमें से प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पारितोषिक व सर्टिफिकेट वितरण किए गए। इसी क्रम में नर्सिंग व न्यूरो रिहेब के क्षेत्र में समर्पित योगदान देने वाले स्टाफ के लिए नर्सिंग व रिहेब एक्सीलेंस अवार्ड पैसिफिक सेंटर ऑफ न्यूरो साइंसेज, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ओर से प्रदान किया गया, जिसमें महाराणा भूपाल चिकित्सालय के मुजाहिद सलीम को नर्सिंग के क्षेत्र में चुना गया एवं गुरुग्राम के फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में डॉक्टर कार्तिकेय को एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अतुला वाजपेयी ने कार्यक्रम में समय पर आए अपंगता बचाए विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने लकवा के उपचार में समय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आधुनिक चिकित्सा जगत में होने वाले नवीनतम उपचार इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी के द्वारा मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टम के द्वारा लकवा रोगी के प्रारंभिक 8 घंटों में मिलने वाले उपचार के महत्व को बताया। इस अवसर पर आईएमए उदयपुर के डॉक्टर आनंद गुप्ता ने सभी प्रतिभागियों एवं विजेताओं को शुभकामनाएं दी। प्रोग्राम का यही उद्देश्य था कि हमने जो ये बात की थी कि हमारा जो सफ़र 18 सालों का रहा, जब हमने प्रथम ब्रेन का एंजियोग्राफी राजस्थान में, क्योंकि उस वक्त गुजरात और अहमदाबाद या मध्य प्रदेश में भी ये नहीं होता था, जब शुरू किया था तो ये बड़ा प्रचलित नहीं था, बट अब धीरे धीरे ये चीज़ उपलब्धता इसकी बढ़ रही है। राजस्थान में अब 15 सेंटर्स हो गए हैं जहाँ पे ये सक्षमता है। तो इसके बारे में बात की, प्लस जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसके अवेयरनेस के लिए क्विज का, ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें उनको पुरस्कृत और सम्मान किया गया ताकि उनको प्रेरणा मिले आगे बेहतर इलाज में। हमारा जो नर्सिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स होते हैं, जो बैकबोन होते हैं किसी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनके अनुभव सुने, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मरीज का इलाज समुचित हो पाता है। तो और साथ में पेंशनर जो सोसाइटी है, जो हमारे वृद्धजन हैं समाज के, वो लोग आए, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें सुना, समझा और सवाल जवाब किए, जिससे हम उनकी कुछ शंकाओं का समाधान कर पाए। और यकीन मानिए उनसे हमें हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के कार्यालय पर पहुंची जांच टीम, अधिकारियों के दस्तावेज खंगालने की सूचना, जांच टीम के पहुंचने से मचा हड़कंप। भाजपा के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल का दावा, पारस सिंह भी नहीं लड़ेंगे चुनाव। सिंह भी ताराचंद जैन का लगातार कर रहे हैं विरोध। उदयपुर के नवरत्न कॉम्प्लेक्स में 2 बहनों की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। शव मिलने के बाद कॉलोनी में फैल गई थी सनसनी। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।